नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन्होंने रूस की सुरक्षा को लेकर यह बात साफ कर दिया है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और इसी के लिए एक भीषण सैन्य जमावड़ा जो है वो रूस ने अपनी जमीन पर किया हुआ है और वो तमाम तरह की परिस्थितियों के लिए खुद को तैयार रखे हुए, अपग्रेड रखे हुए है। अब जाहिर तौर पर रशिया अगर इस तरीके की भीषण तैयारी कर रहा है तो तमाम जो उसके दुश्मन हैं, जो नेटो है, जो अमेरिका है, जो उसे काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, जो उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी कोई ना कोई एजेंडा लेकर अपना चल रहा है और तैयारी कर रहा है कि रूस अगर कुछ करता है तो फिर वो क्या कर सकता है। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अमेरिका और नाटो की तैयारी क्या है, रूस के खिलाफ वो क्या कर सकता है, कितनी संभावनाएं हैं। और अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से रशिया ने अपने तेवर सख्त किए हैं, मिजाज तल्ख किया है, वो उसको लेकर नाटो अमेरिका क्या कर रहे हैं, तो ये जरा हम आपको इस वीडियो में हम आपको दोस्तों समझाने जा रहे हैं। जंग के खतरे के बीच जिस तरीके से बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सीमा को तकरीबन 1.5 लाख रूसी सैनिकों ने घेरे रखा है, उससे बचने के लिए नाटो जो है वो एक साथ आते हुए दिख रहा है। नाटो के तमाम जो देश हैं, यानी कि नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें तकरीबन 30 देश शामिल हैं, वो सभी जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं रशिया से बचने के लिए और अपनी गोलबंदी वो कर रहे हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देशों में, यूक्रेन में नहीं बल्कि यूक्रेन के पड़ोसी देशों में नाटो जो है वो अपने सैनिक हथियार और सैन्य वाहन पहुंचाना उसने शुरू कर दिया है। अब आपको बताते हैं, जर्मनी की सेना जो है वो 350 से ज़्यादा सैनिक जो है वो 60 वाहनों का काफिला लेकर लिथुआनिया पहुंचा और वहां पर अब वो तैनात है। लेफ्टिनेंट कर्नल हैं डेनियल आंद्रे, उनका कहना है कि हम कम समय में लंबी दूरी समय तय कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले 2-3 दिनों में होवित्जर जैसे भारी हथियार भी इस इलाके में आ जाएंगे। जर्मनी के अलावा नीदरलैंड और नॉर्वे भी लिथुआनिया में सैनिक भेज रहे हैं। वहीं रोमानिया की सीमा जो है वो यूक्रेन से लगती है और रोमानिया जो है वो 2004 से नाटो का सदस्य है। यहां अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों की सेनाएं मौजूद हैं। 1000 अमेरिकी सैनिक जो हैं वो रोमानिया के मिखाइल कोगलनक्यू बेस पर पहुंचे हुए हैं। यहां पहले से ही 900 अमेरिकी सैनिक मौजूद थे, यानी कि अब तकरीबन 2000 के करीब अमेरिकी सैनिक यहां पर होने वाले हैं। इस बेस का इस्तेमाल ब्लैक सी के लिए अमेरिका जो है वो 1999 से कर रहा है। एयर बेस पर अमेरिकी सेना के कई हथियार और तोपखाने पहले से हैं। अमेरिका के अलावा फ्रांस के करीब 4000 सैनिक यहां मौजूद हैं। ब्रिटेन ने भी 350 और सैनिक रोमानिया भेज दिए। इसके साथ ही ब्रिटेन ने 1000 से ज़्यादा सैनिकों को मानवीय सहायता के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। इसके अलावा जर्मनी वायुसेना के कुछ लड़ाकू विमान रोमानिया के कॉन्स्टेंटा के एक हवाई अड्डे पर उतरे हुए हैं। वहीं अमेरिका ने पोलैंड और रोमानिया में 5000 से ज़्यादा सैनिकों को भेजा है। 8500 सैनिकों को स्टैंड बाई में रखा गया है। ब्रिटेन के भी कई सैनिक जो हैं, सैकड़ों सैनिक जो हैं वो पोलैंड भेजे गए हैं। साथ ही जंगी जहाज और प्लेन वहां बढ़ाए गए हैं। और बाइडेन जो है वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि रूस किसी भी वक्त अब हमला कर सकता है। तो अगर हम कुल मिलाकर अगर ये स्थिति देखें तो स्थिति बिल्कुल जंग वाली है। भले ही वेस्ट मीडिया का एक प्रोपेगेंडा रहा है कि वो रशिया के खिलाफ लगातार दुष्प्रचार और एक खास नज़रिए से, अपने वेस्ट के नज़रिए से ही रशिया को ट्रीट कर रहा होता है। तो इसीलिए अगर हम इसको बैलेंस करके देखें तो रशिया भी अपनी तैयारी कर रहा है और नाटो भी अपनी तैयारी कर रहा है। चूंकि पुतिन ने रशिया को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्ट किया है, मजबूत बनाया है बिखर जाने के बाद से, तो इसलिए पुतिन के जो कदम हैं वो काफ़ी माने जा रहे हैं कि वो शार्प हो सकते हैं। और इसीलिए अमेरिका जैसा देश भी जो है वो इस तरीके का प्रोपेगेंडा कर रहा है, बार बार ये कह रहा है कि रूस हमला करेगा, रूस हमला करेगा, जबकि रूस कह रहा है कि हम हमला नहीं करेंगे, हमें अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहिए और हम अपनी सुरक्षा गारंटी के लिए कुछ भी करेंगे। और उसके जो सैनिक हैं वो उसके अपनी ज़मीन पर मौजूद हैं, तो रूस को पीछे हटने से कोई बाध्य भी नहीं कर सकता कि आप वहाँ से हट जाइए। क्यों हटेंगे? क्योंकि हमारी सेना हमारी ज़मीन पर मौजूद है। तो ऐसे में स्थिति बहुत दिलचस्प है और पल पल के अपडेट भारत तक पर लगातार हम आपको दे रहे हैं, बिना किसी भी कुप्रचार के, दुष्प्रचार के। हम एक सटीक नज़रिया और बिना किसी वेस्ट के एजेंडे में हिस्सा लिए हम आपको ये विश्लेषण उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप देखते रहिए भारत तक।